आज की क्लास में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर, सेल के भीतर पाए जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए इस जोश के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे इस क्लास में सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग यानी हमारा जो एक सेल है, चाहे वो उंगली का सेल, चाहे वो हाथ का सेल, हमारे पूरे शरीर में सेल पाए जाते हैं। अगर एक सेल की बात करें, एक सेल के अंदर कई सारे सेल पाए जाते हैं, माने सेल के अंग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला इसमें यहाँ दिया गया है सेल मेम्ब्रेन। क्या दिया है दोस्त? सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसको हम बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट यानी पौधा और एनिमल माने जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसी झिल्ली है जो दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है। इस सेल का जो ऊपरी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है दोस्त। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोटीन के बने एक झिल्ली में क्या होते हैं, कई सारे सेल अंग, सेल के जो अंग है वो पाए जाते हैं। तो जैसे हम अभी आगे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और राइबोसोम हो गया। जितने भी सेल के अंग हैं सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल बहुत छोटा नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो हो गया इट कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेल, ये क्या करता है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल को अपने अंदर कंटेन करता है, रखता है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात हम करते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम दुकान पे जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू एक झिल्ली में, उसी झिल्ली में 2 किलो प्याज, उसी झिल्ली में, एक ही झिल्ली में अगर हम कई सारे सामान को रख देंगे तो झिल्ली का क्या होगा, वजन होगा। तो क्या करता है दुकानदार, दूसरी झिल्ली उसके नीचे लगा देता है। ठीक वैसे ही ठीक क्या होते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में नहीं, जब बल्कि जो पादप सेल होता है, पादप सेल के चारों तरफ एक और कवरिंग पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। मान लीजिए यही क्या है, ये पादप की सेल है, तो इसके सेल के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, सेल के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, एक कवरिंग पाई जाएगी। उस कवरिंग को हम कहेंगे क्या, उस कवरिंग को हम नाम क्या देंगे, उस कवरिंग को हम नाम देंगे क्या, उस कवरिंग का नाम हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है, ये किस में पाया जाता है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे। किसमें? केवल और केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज से मिलके बनते हैं। सेलुलोज से मिलके बनते हैं और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, और क्या करता है, गिव शेप, और क्या करता है, इसको आकार प्रदान करता है। तो क्या हो गया, सेलुलोज की अगर कोई भी चीज़, जैसे हमारा पौधा है, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, वो अपनी सुरक्षा सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति से करता है वो अपनी सुरक्षा। जैसे हम अपनी सुरक्षा किससे करते हैं, कपड़ों से। ठीक है, जैसे उसी तरह से हो गया, कपड़ों से हम करते हैं, उसी तरह से अपनी सुरक्षा कर सेल वॉल से करते हैं। तो कोई भी चीज़, चाहे वो अगर वो पौधे से बना है तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, जैसे अगर हम कह दें कि इस कपड़े में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कपास से बने होते हैं, कपास भी एक पौधा है, पौधे में है, अगर वो पौधा है तो उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, करेंसी जो नोट होती है, नोट किससे बनता है, पेड़ पौधों से। कागज जो बनता है पेड़ पौधों से बनता है, उसमें भी सेलुलोज पाए जाएंगे। तो जो भी चीज़ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसमें क्या, सेलुलोज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि अगला नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल क्या है, इसको हम देखते हैं।
अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, इसकी खोज सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया और इसको नाम जो दिया था, उस सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था, सी बेंडा। ठीक है। वैसे पे हम देखें, अगर यहाँ मान लीजिए क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? क्या होता है? ऊर्जा बनाना। आप लोग को पता है ऊर्जा बनाना। तो ऊर्जा कैसे बनता है? जैसे हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो क्या करता है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ? सेल के पास। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके गया सेल के पास, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो रिस्पायरेशन के थ्रू क्या हुआ? एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलती है। साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। इसकी खोज क्रेब नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल के फलस्वरूप जो होता है वो क्या होता है? क्रेब साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी बनते हैं। जब 38 एटीपी बनते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। क्या होता है? जब रिस्पायरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? क्रेब साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उस 38 एटीपी के रिजल्टेंट क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उसी ग्लूकोज से हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है, वो पावर मिलता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ पावर हाउस, यानी पावर हाउस शब्द से बोलते हैं, ऊर्जा का क्या बोलते हैं? गृह बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर लेयर की बात करें, उसके इनर लेयर का नाम है क्रिस्टी। उसके इनर लेयर का नाम क्या है? क्रिस्टी नाम दिया जाता है। उस इनर लेयर के ऊपर कई सारे घुंडी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, अगर देखा होगा तो उसमें जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर कई सारे घुंडी पाए जाते हैं, कीलनुमा पाए जाते हैं। उस कीलनुमा का नाम है F1 कण या F1 पार्टिकल, उसका नाम है। उसके बाद हमारे पूरे शरीर में, चाहे वो पैर का सेल हो, ठीक, चाहे वो हाथ का सेल हो, चाहे वो हमारे चेहरे का सेल हो, मतलब हम पूरे शरीर की बात करें कि पूरे शरीर क्या है? हमारे सेल से बना होता है। तो हर सेल के अंदर क्या है? हर सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही होता है, ऊर्जा बनाना। तो अगर हम चाहे वो बैठे रहें, चाहे कोई काम करते रहें, हर समय हमारे सेल के अंदर क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहता है, होता रहता है। तो मान लीजिए एक धावक है जो क्या करता है? वो धावक क्या करता है? दौड़ता है। वो धावक को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहाँ है? पैर में, ठीक। और मैं जब मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की कहाँ ज़रूरत है? मेरी जीभ क्या रही है? बार बार क्या ऊपर नीचे क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो हमारे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ चाहिए? हमारी जीभ को चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैर में एनर्जी नहीं बन रही है, बन रही है, हर जगह बन रही है। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो पूरे एनर्जी को उठा के लेके आए वहाँ जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, नीड है। तो ऐसा कोई आदमी चाहिए। तो उसका काम कौन करता है? उसका काम ये है। कौन है? गाल्जी अपैरेटस। इसको हम गाल्जी काय हिंदी में बोलते हैं। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। यह कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने कहाँ किया? इन्होंने किया था नर्व सेल में। किसमें? इन्होंने किया था नर्व सेल जो होते हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिका है। किसकी तंत्रिका कोशिका? नर्व सेल ऑफ कैट, एक बिल्ली की जो तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? गाल्जी अपैरेटस की। गाल्जी अपैरेटस का काम मैंने बताया कि यह पूरे शरीर में ऊर्जा का क्या करता है? संतुलन बना रखता है, यानी ऊर्जा बैलेंस का काम करता है। जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ ज़्यादा ऊर्जा ले जाके पहुँचाता है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे मेरे पैर में भी क्या एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी, उस एनर्जी को जो हमारे पैर में है उस एनर्जी को उठा के कहाँ लेके आएगा? जहाँ ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक अगर बैडमिंटन है, बैडमिंटन प्लेयर है, उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहाँ है? हाथ में। तो हाथों में ज़्यादा एनर्जी कौन लेके आता है? ये गाल्जी अपैरेटस। उसके बाद हम बात करेंगे उसके नीचे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स माने होता है रसधानी। रसधानी हमारे पूरे शरीर में पूरा 65% पानी होते हैं। कितने होते हैं? 65% हमारे शरीर में क्या होता है? पानी। अब आप कहेंगे अरे बाप रे, इतना परसेंट 65,
माने 100 kg का अगर वो एक आदमी है तो 100 kg का आदमी, उसमें मतलब 65 किलो पानी है। इतना बड़ा पेट हमारा है तो नहीं कि पूरा 65 लीटर पानी को क्या कर ले, ये रख ले। पानी हमारे पेट में होता है जितना हम बाहर से पीते हैं, लगभग 1 लीटर 2 लीटर। तो 65 लीटर पानी कहाँ है? वो 65 लीटर पानी जो होता है हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर, यहाँ एक सेल है, देख रहे हैं, यहाँ सेल है। इस सेल के अंदर भी क्या है? रसधानी है, वैक्यूल है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? पानी पाई जाती है, यानी वाटर। या कहते पानी को स्टोर करके रखता है। इसका इसलिए काम क्या है? वाटर स्टोरेज का। इसका काम क्या होता है? वाटर को इकट्ठा करना, यानी वाटर को संग्रह करके बचा के रखता है। जब हमें अच्छा 65% पानी है, अगर इस 65% पानी में 0.1 की कमी हो जाए, 65% पानी में अगर 0.1% की कमी हो जाए तो कमी हो जाती है तो हमें क्या लगती है? हमें उस दौरान हमें क्या लगती है? प्यास लगती है। क्या होता है दोस्त? उस समय में प्यास लगती है। अगर इसी पानी, इसी 65% में अगर 10%, अगर इसी 65% में 10% की गिरावट हो जाए, नहीं 10% की कमी हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। तो आपने देखा कि क्या हमने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना। उसके बाद हमने देखा गाल्जी अपैरेटस, ये हमने देखा गाल्जी अपैरेटस, इसका काम क्या होता है? उस ऊर्जा, बने हुए ऊर्जा को पूरे शरीर में क्या करना? पूरे शरीर में परिवहन कराना। जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ ऊर्जा ले जाके देना, इसका काम होता है। उसके बाद हम देख लिए क्या? वैक्यूल का काम क्या है? यह पानी को बचा के रखता है, यानी जब हमें पानी न मिले तो हमारी सेल हरी भरी रहे, न सूखे। ये काम करता है कौन? वैक्यूल इसका काम करता है। अब हम आगे देखेंगे अगला, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। अब आगे नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमको देखना है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में तारककाय। तारककाय की जो खोज है उन्होंने किया, किसने किया था? बाबरी नामक वैज्ञानिक ने तारककाय की खोज किया। जो सेंट्रोसोम है, यहाँ क्या है? एक सेंट्रोसोम नामक सेल ऑर्गेनेल है। ये सेंट्रोसोम का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कभी कभी लोग समझते हैं सेल डिवीजन में सेल का टूटना, ना, सेल का टूटना ना, बल्कि सेल को एक सेल से दूसरा बनाना। एक सेल है, कोई एक सेल है, वो टूट के फिर कोई दो सेल में जब बन जाते हैं उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, यानी रीजनरेशन। उसका क्या हो रहा है? पुनर्निर्माण हो रहा है। इसको हम क्या, सेल का टूटना नहीं कर सकते, उसको हम बोल सकते हैं पुनर्निर्माण। कोई एक सेल है, इससे दो बनते हैं, दो से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, इसी क्रम में सेल क्या कहते हैं? एक से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, बढ़ते हैं। तो जो हमारा लीवर है, लीवर का जो सेल है, क्या हमारा जो लीवर का सेल है उसमें सेल डिवीजन काफ़ी अधिक तेज़ी से होता है। इसलिए लीवर की जो बीमारी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, जो लीवर की चोट होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर का जो सेल है उसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम जिसमें पाए जाते हैं उनमें जल्दी घाव भर जाते हैं। और हमारा जो न्यूरॉन है, हमारे जो ब्रेन के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है, उस दिमाग का जो हमारे यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए जो हमारी ब्रेन की चोट है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो जो सेल डिवीजन है, तो ये क्या होता है? जो हमारा कैंसर है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये अनकंट्रोल, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। क्या होता है? जब उसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैंसर। तो हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन में तो क्या होते हैं? कोई भी तारककाय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, तब हमें ब्रेन कैंसर यानी जिसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो ब्रेन कैंसर है वो क्या हो जाता है? वो इसलिए होता है, ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन के अंदर जो होते हैं, ब्रेन के सेल में सेंट्रोसोम यानी तारककाय नहीं पाए जाते, तब ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, यानी ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो ये ऐसे होता है कि जो हमारा ब्रेन है, यानी न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो होता है 90% और 10%, जो हमारे न्यूरॉन का, एक मिनट, हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या है? हमारे ब्रेन में
90% जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है, 90% न्यूरॉन सेल पाई जाती है, और जो 10% बचा हुआ 10% इसमें पाई जाती है गीलियल सेल। कौन सी सेल? गीलियल सेल। इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, इसका होगा गीलियल सेल। गीलियल जो सेल है, इस गीलियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम तारक काय पाए जाते हैं। इसी गीलियल सेल की वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में क्या होता है, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर होता है, इसी गीलियल सेल की वजह से। तो उसके बाद बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शरीर को क्या करना, शरीर में जो सेल हैं, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल, इंटरनल स्कल्टर का काम, उसको आंतरिक सहारा प्रदान करता है। सहारा मीन्स जैसे हमारे घर में जो पिलर होते हैं वो क्या करते हैं, घर को गिराने से बचाते हैं पिलर। उसी तरह से हमारे सेल एक दूसरे से चिपके न, सेल हमारा पिचके न, इसलिए क्या होता है, हमारे सेल में आंतरिक कंकाल का काम करता है। कौन? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, इसको हम शॉर्ट में अगर बोले इसको ER बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं कि स्मूथ होता है, क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये हमारे शरीर में फैट फॉर्मेशन करता है। क्या? तेल, चर्बी जो होता है फैट, वो बनाता है हमारे ये शरीर में, फैट फॉर्मेशन का काम करता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में अगर हम देखें, दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, ये थोड़ा खुरदुरा होता है, उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए पार्ट का नाम दिया जाता है, उभरा हुआ पार्ट जो है, ये जो सारा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के पाए जाने की वजह से क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, कहीं गड्ढा कहीं उभरा होता है, इसलिए क्या होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है। तो इसका काम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। जहाँ जहाँ राइबोसोम पाए जाएंगे वहाँ यहाँ फिक्स है कि वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम का यही काम होता है, प्रोटीन बनाना। क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या करता है, आंतरिक सहारा को प्रदान करता है। दूसरा ये क्या करता है, आंतरिक कंकाल भी ये हमारे शरीर की क्या करता है, प्रदान करता है, उसको सेल को पिचकने से बचाता है। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख लिया। ठीक, अभी तक हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाना, गोल्जी बॉडी, उस बने हुए ऊर्जा को पूरे शरीर में क्या करना, परिवहन कराने, पूरे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना। वैक्यूल का करना, पानी को स्टोर करना, वाटर स्टोरेज का काम करना। और ये क्या है, ये क्या है दोस्त, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करना, हमारी कोशिकाओं को विभाजित करना। उसके बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह हमारे सेल को पिचकने से बचाना। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की खोज जो है पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया दोस्त? पलाडे नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज किया। इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम का काम होता है ये प्रोटीन को बनाना। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, तो देखिए राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा होता है उसको 70S और जो बड़ा होता है उसको 80S नाम दिया जाता है। तो ये जो होता है राइबोसोम की पहचान हम कैसे करेंगे, ये बड़ा है या ये क्या है, इसमें कंटेंट ज़्यादा है, कैसे हम इसको पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए सेडिमेंट्री कोफिशिएंट S इसको कहा जाता है। ये जो S लगा है, ये S क्या है, ये S क्या दर्शाता है, ये S क्या दिखाता है, डिनोट करता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, ये S डिनोट करता है। तो ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट कैसे हम पता लगाते हैं? मान लीजिए अगर हम देखना है ये किस आधार पर इसको हम पहचानेंगे, ये छोटा ये बड़ा है, इसको हम साइज को देखकर नहीं पहचानते दोस्त, इसको हम साइज देखकर नहीं पहचानते हैं। एक लिक्विड है उसमें हम दोनों चीज़ों को डाल देंगे, दोनों चीज़ों को डाल दिए, जो जल्दी नीचे चला गया और नीचे जल्दी चला गया वो हम मान लेते हैं वो भारी है, वो बड़ा है। ठीक, उसी आधार पर हम इसको पहचानते हैं क्या, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। जो 70S होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। ये जो 70S ये छोटा होता है, जो ये 80S ये थोड़ा 70S से बड़ा होता है। और जो बताएं आपको, अगर 70S बताएं कि 70S किन किन सेडिमेंट्री कोफिशिएंट से मिलके बनता है, ये मिलके बनता है दोस्त
हो गया इसका 50s प्लस 30s, ये सब यूनिट है। क्या है ये सब यूनिट, ये इसका सब यूनिट है। ये दो सब यूनिट्स मिलके बनते हैं, पहला है 50s, दूसरा है 80s। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 80s आएगा, लेकिन ये मिलकर कैसे बनता है, 50s और 30s से मिलके बनता है। उसी तरह इसकी बात करें अगर हम 80s किन सब यूनिट से मिलके बनता है, ये बनता है 60s प्लस 40s सब यूनिट, क्या सब यूनिट से मिलके बनता है, सब यूनिट से मिलकर ये बनता है राइबोसोम। राइबोसोम हमने देख लिया, इसका काम क्या हुआ, राइबोसोम का काम हुआ प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। उसके बाद हम अब बातें करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है हमारे सेल के अंदर, कौन निभाता है, केंद्रक, केंद्रक निभाता है। केंद्रक आ जाएगा अब यहाँ बीच में, कहाँ, केंद्रक। अब देखिए केंद्रक भैया क्या करते हैं, ये हमारे केंद्रक भैया सभी सेल ऑर्गेनल को समझा के रखते हैं, उनको अपने जिम्मेदारी का ख्याल करवाते हैं। क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं इसकी खोज किसने किया। इसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया इसकी खोज। उसके बाद हम देखें, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, पूरे सेल ऑर्गेनल का एक एक सेल ऑर्गेनल को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, इसलिए इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। सेल, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम के साथ साथ डीएनए, आरएनए और ऐसा जीन वगैरह वगैरह जो भी पाए जाते हैं, सब क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है इसमें 80%, कितना, 80% प्रोटीन और 10% क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। और 10% बचा हुआ 10% उसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, 10%। ठीक है, उसमें प्रोटीन कितना, 80%, डीएनए 10% और 10% जो बचा हुआ 10% है उसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने बताया इसका काम होता है क्या, पूरे सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को याद दिलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तेरा काम क्या है, क्या करना है, ऊर्जा बनाना। इसको करता है बोली, तुम्हारा काम क्या है, पूरे ऊर्जा को शरीर में फैलाना। वैक्यूल, पानी को अपने पास रख। उसके बाद क्या है ये, सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन कर। उसके बाद राइबोसोम को क्या करता है, प्रोटीन बना। और ऐसे ऐसे जितने भी सेल और सबको समझा के कंट्रोल में रखता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे जो भी नया सेल ऑर्गेनल है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम, जो हमारे सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम है, इसके बारे में आपको बताते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुबे, कौन है, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ये हमारे सेल में पाए जाते हैं, कौन, लाइसोसोम। मान लीजिए यहाँ पे है लाइसोसोम। ठीक, तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जल अपघटक, वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोशिका को पचा के रख देते हैं। ये करते क्या है, मान लीजिए ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है, सेल में पाए जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना, तो बुलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ, तुम्हारा काम क्या है, वो कहेगा ऊर्जा बनाना। तो कहा नहीं बना रहा है, कहेगा आज मन नहीं है। तो क्या करेगा, यह लाइसोसोम अपने अंदर से क्या कर देगा, जल अपघटक एंजाइम उसके अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मर के नष्ट हो जाएंगे। तो क्या करिए, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पचा दिया। क्या करता है, जब लाइसोसोम कोई भी सेल ऑर्गेनल अपना काम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, नहीं करेंगे तो फालतू अपने सेल में, सेल के अंदर पड़े रहेंगे। तो होता क्या है, सेल के अंदर पड़े रहेंगे तो क्या होते हैं, सड़ेंगे। तो उसको नष्ट करने के लिए क्या करेगा, ये अपने अंदर से वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके शरीर पर छिड़क देते हैं। जब छिड़क देंगे तो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करता है, कोशिकी पाचन का काम कर देता है। ठीक, कोशिकी पाचन का काम करता है। कभी कभी क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो भी ऑर्गन अंग हैं, सब क्या होते हैं, बोलते हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना काम नहीं करेंगे। क्या करता है, यही लाइसोसोम जो होता है भड़क जाता है। जब ये भड़क जाता है तो ये खुद ही फट जाता है। क्या होता है, खुद को ही मार देता है। जब ये खुद को भड़क जाएगा, यानी खुद मर जाएगा, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, सबके शरीर के ऊपर क्या चला जाएगा, सबके शरीर के बॉडी की सतह पर लग जाएगा। क्या होते हैं, सारे सेल मर जाते हैं। ठीक, तो सारे सेल मर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है ये, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग।
इसीलिए बोलते हैं, और इसको हम कोशिका का एटम बम भी बोलते हैं। क्या? कोशिका का एटम बम। कभी कभी देखते हैं कि हमें अचानक से चोट लगता है, ठीक है। कभी कभी देखते हैं हमारा जो उंगली है वो दरवाजे में चिपा जाता है। तो क्या होता है, कभी आप लॉकडाउन में देखे होंगे कि पुलिस क्या डंडा मारना है, ले भचाक भचाक सबको डंडा मार रहा है। तो होता क्या है, मान लीजिए पुलिस ने हमको डंडा मारा, ये हमारे यहाँ के सेल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ के सेल मर जाते हैं, लेकिन यहाँ के और इसके जो भी हमारे सेल है वो सब क्या है, जिंदा है, अपना काम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो जो अगल बगल के सेल हैं वो क्या करते हैं, झाँकते हैं, अरे साला इतना चोट लगा है, पूरा काला हो गया है, ऐसे देखते हैं, वो झाँकते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अपन इस पास से जो लाइसोसोम होंगे वो अपना एंजाइम छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा जो मरा हुआ सेल धीरे धीरे क्या होता है, जागने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे जागने लगता है। तो इसीलिए देखते हैं काला हो गया है, अरे बाबा रे बाबा, एकदम मार दिया है, काला हो गया है, ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइजिंग होते हैं, देखते हैं अपने यहाँ सब ठीक है ना, हाँ ठीक ठाक है, तो क्या है, थोड़ा इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे 1 हफ्ता में 10 दिन में यहाँ के जो कालापन है वो दूर हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, वो सारे सेल क्या होते हैं, जिंदा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये लाइसोसोम पूरे सेल को पचाने का काम करता है। देखते हैं हम राइबोसोम जो होते हैं, आरबीसी की बात करें, आप जानते हैं कि आरबीसी 120 दिन में, कितने दिन में, 120 दिन में मर जाते हैं। तो आरबीसी जो हमारे खून में है, ब्लड में है, वो मरे रहेंगे। तो क्या हो, इसमें आरबीसी में लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो पचा देगा। इसलिए आरबीसी हमारे सेल में क्या होगा, पड़ा रहेगा, वो फालतू में सड़ेगा। इसलिए आरबीसी क्या होता है, कहाँ जाता है, अपने आप को मरने के बाद कहाँ पे लेके जाता है, ये कहाँ लेके जाता है, स्प्लीन में। हमारे शरीर में क्या होता है, स्प्लीन पाया जाता है, लीवर के पास स्प्लीन है, वहाँ लेके जाता है, उसमें जमा करता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है आरबीसी को, ठीक है दोस्तों। हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम ऊर्जा बनाना, दूसरा गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करना, वैक्यूल पानी को इकट्ठा करना, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं को आंतरिक स्केलेटन, आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता प्रदान करना, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, न्यूक्लियस पूरे सेल ऑर्गेनेल एक एक को, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी एक एक ऑर्गेनेल को क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है, उसको अपनी काम याद दिलाता है। उसके बाद लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है वो सारे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। न्यूक्लियस सच करता है, न्यूक्लियस अगर कोई कंट्रोल में न रहे तो हमको बताइएगा, हम उसको क्या करते हैं, पचा देंगे, गला के रख देंगे साले को। क्या करता है, ये कोशिकी पाचन का काम करता है। इसी तरह से हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमको देखना है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है दोस्त। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। ये क्या होता है, एकदम कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो वो इसकी जो द्रव होता है, मान लीजिए हमारे पास बैग है, क्या है, ये हमारे पास बैग है, इसको हम अगर इसमें सामान भर के अगर हम दौड़ेंगे, क्या करेगा, खन 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 आवाज़ करेगा। मान लीजिए इस बैग में हमने क्या रखा है, बर्तन रख दिया, कॉपी किताब पेंसिल जो भी रख दिया है, तो क्या होगा, हम दौड़ेंगे, क्या करेगा, खन 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 क्या आवाज़ करेगा, जिससे सामान टूट जाएगा, ठीक है। तो सामान टूट जाएगा, टूटने से न टूटे, ठीक है, टूटने से बचे रहे। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते, मान लीजिए हम कैमरा खरीदते हैं, कैमरे के अंदर थर्माकोल, पॉलीथीन सब क्या करता है, एक उसमें जगह बना के उसका जगह बनाता है रखने के लिए, क्यों, ताकि वो हिले या गिरे उड़े टूटे ना, ठीक है। उसी तरह से हमारे सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है, जब हम दौड़ेंगे हमारे सेल ऑर्गेनेल क्या करेगा, भिड़ जाएगा। ये जो भी सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल एक दूसरे से भिड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तू इधर मत आ, वैक्यूल उधर जा, सब क्या एक दूसरे से लड़ेंगे, ये न लड़े न टूटे, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ भरा होता है, लिक्विड ऐसे भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड इसके अंदर जो होते हैं वो भरे होते हैं, इसीलिए भरे होते हैं ताकि वो क्या करे, हिल डुल ना सके, एक जगह क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, वो हिले डुले न। क्या होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो
कहाँ होते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, देखिए पहले हम देखते हैं जो सेल के अंदर है। जो सेल के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जो कोशिका के अंदर उसको कोशिका द्रव्य, जो केंद्रक के अंदर उसको केंद्रक द्रव्य। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। और ये सेल का जो अदर पार्ट है, पूरे सेल में जो पाए जाएंगे, ये सेल का अदर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ? न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म कहाँ? सेल में, यानी सेल के चारों, न्यूक्लियस की चारों तरफ बाहरी साइड में। तो हमने यह देखा। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले इस कोशिका चैप्टर के आगे बात करेंगे। धन्यवाद।